अब तो घर बहुत ज्यादा पुराना हो गया है। अब हमें नया घर बनाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मरम्मत करवाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि हमें घर को तोड़कर ही बनाना होगा। ठीक है, तो फिर जल्दी से मिस्त्रियों से बात कर लीजिए ना पापा जी। उसके बाद मैं और ज्योति मिलकर सामान बांधना शुरू कर देंगे। गोपाल जी की मिडिल क्लास फैमिली अपना पुराना घर तोड़कर नया घर बनाने की सलाह कर रही होती है। अगले दिन गोपाल मिस्त्री को लेकर घर आता है और अपना घर दिखाता है। तो ये है हमारा घर, इसे तोड़कर बनाना है और सारा काम ठेके पर चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, एकदम बढ़िया घर बना देंगे आपको। वैसे आपने नक्शा बनवाया अपने घर का? हाँ, मैंने नक्शा बनवा कर रखा हुआ है, बस 2-3 दिन बाद काम शुरू कर दो। ठीक है भाई साहब, काम शुरू हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। मिस्त्री घर देखकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद घर के सभी लोग घर का सामान बांधना शुरू कर देते हैं और सामान रखने के लिए वो अपने घर के ठीक सामने रहने वाली शांति का 1st फ्लोर किराए पर लेते हैं। अब हम अपनी आंखों के आगे अपना घर बनता हुआ देखेंगे। बिल्कुल सही ज्योति, और जैसा हमने सोचा है ना, अब हम अपना घर बिल्कुल वैसा ही बनवाएंगे। और नहीं तो क्या, पुराने घर में हमें कितनी दिक्कत हो रही थी। मेरा और आपका कमरा कितना छोटा था, और बड़े कमरे बनवाएंगे। और रसोई को ना हम एकदम मॉडर्न बनवाएंगे। 2 दिन बाद घर के टूट फूट का काम शुरू हो जाता है और सारे तोड़फोड़ करने के बाद मलबा हटाने का काम किया जाता है। पापा जी, मेरे कमरे में ना आप टाइल्स लगवा देना। और मेरे कमरे में भी टाइल्स लगवा देना, कमरा बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा। बहू, पैसा हिसाब से लगाना है घर बनाने में, क्योंकि सामान भी तो कितना ज्यादा महंगा है। वही तो, अगर बजट से बाहर चले गए तो फिर हमें लोन लेना पड़ेगा, जो कि मैं लेना नहीं चाहता। कोई बात नहीं पापा, सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, बस घर ऐसा बनाएंगे कि बार बार मरम्मत करने की जरूरत ना पड़े, एक बार में ही सब कुछ हो जाए। ऐसे भी सभी लोग बातें करते हैं और दूसरी तरफ घर की नींव खोदने का काम शुरू होता है। लगभग सारी खुदाई पूरी हो जाती है और जिस जगह रसोई बनानी होती है वहां पर खुदाई करने की बारी आती है। मजदूर खुदाई का काम शुरू करते हैं और उन्हें मिट्टी में एक मटका दबा हुआ नजर आता है। तभी वो मिस्त्री को आवाज देते हैं, साहब यहाँ पर आइए जरा। अरे जल्दी देखिए, यहाँ पर कुछ मिला है हम लोगों को। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या मिल गया तुम्हें यहाँ पर? ये देखिए, खुदाई के दौरान यहाँ पर ये मटका दबा हुआ मिला है। मैं यहाँ पर तो रसोई बनने वाली थी ना, ये क्या निकल रहा है रसोई की खुदाई में? घर वालों को दिखा देते हैं, क्या पता क्या चीज है क्या नहीं। मिस्त्री जल्दी से गोपाल को फोन करता है और गोपाल अपने पूरे परिवार के साथ रसोई के लिए जहाँ पर खुदाई की जा रही थी वहां पर आ जाता है। ये देखिए, हम रसोई के लिए खुदाई कर रहे थे तो यहाँ पर ये मटका निकला है। क्या ये आप लोगों ने दबा रखा है? अरे नहीं, हमें नहीं पता इस मटके में क्या है। हमने तो ये मकान नया बनाया खरीदा था। अजय, खोल के देखिए ना इसके अंदर क्या है क्या नहीं, तभी तो पता चलेगा क्या माजरा है। कहीं किसी ने कोई काला जादू तो नहीं करवा रखा हमारी घर की नींव में? तुम भी ना ज्योति, कैसे बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइए मिस्त्री जी, ये मटका मुझे दीजिए, मैं इसे खोल कर देखता हूँ इसके अंदर क्या है। अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइए दीजिए। मिस्त्री वो मटका विक्रम और अर्जुन के हाथों में पकड़ा देता है। दोनों भाई उस मटके को साफ करते हैं और उसे जमीन पर रख देते हैं। सभी लोग मटके के इर्द गिर्द गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही विक्रम मटके से कपड़ा हटाता है, सभी लोग मटके के अंदर झांक कर देखते हैं तो सभी के तोते उड़ जाते हैं। सब एक साथ बोलते हैं, सोने के गहने, सोने के गहने, सोने के गहने, सोने के गहने। अरे देख रहे हैं आप सब लोग, इस मटके में सोने के गहने भरे हुए हैं। वाह, हम तो माला माल हो गए, करोड़पति हो गए, अंबानी हो गए। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी रसोई के नींव में इतना सारा सोना गड़ा हुआ है। सच में आप लोगों की तो किस्मत चमक गई। अब जब गहने रसोई की खुदाई में निकले हैं तो सबसे अच्छी रसोई बनाएंगे हम। अरे इन गहनों को बेचकर पैसा ही पैसा आ जाएगा। अब तो हम अपने सपनों का घर नहीं बल्कि महल बना सकते हैं, महल। गहनों को देखकर दोनों बहुएं बुरे तरीके से पगला जा रही थी। मिस्त्री और मजदूर भी हैरान हो जाते हैं। साहब, अब तो हमें भी हमारी दिहाड़ी डबल करके देना अब। और क्योंकि अगर हम खुदाई नहीं करते तो ये गहने नहीं निकलते। अरे हाँ भैया, तुम भी ले लेना अपनी दिहाड़ी डबल बस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब पैसे की कमी थोड़ी ना है। इतने सालों से घर बना रहा हूँ लोगों के, लेकिन पहली बार ऐसा कोई कुदरत का करिश्मा देखा है। आज तक मैंने बस सुना था कि लोगों को गड़े खजाने मिल जाते हैं, आज मैंने देख भी लिया। सभी लोग गहनों को देखकर अपनी अपनी सलाह दे रहे थे, तभी गोपाल सभी को शांत करवाते हुए कहता है, अरे चुप हो जाओ सबके सब। तुम जितना आसान सोच रहे हो उतना आसान कुछ भी नहीं है। आपके कहने का क्या मतलब है पापा जी, अब क्या मुश्किल है? हाँ, क्या बात है? हम इन गहनों को ले जाकर सुनार के पास नहीं बेच सकते। क्यों जी, क्यों नहीं बेच सकते, क्या दिक्कत है? अगर किसी को भी भनक लग गई कि ये गहने हमारी रसोई की खुदाई से निकले हैं
और ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो इन गहनों पर पुलिस अपना हक जमा लेगी और हम हाथ मसलते रह जाएंगे। पापा बिल्कुल सही बोल रहा है। ये बात तो हम में से किसी ने सोची नहीं। तो अब हम क्या करें? करना क्या है, अब इन गहनों को उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख दो और घर बनाने का काम चलने दो। थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद हम इन गहनों को थोड़े थोड़े हिस्सों में करके बेचेंगे ताकि किसी को शक ना हो। ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन अब रसोई जैसे हम चाहती हैं वैसी बना दीजिए। बिल्कुल, हमारी रसोई में हर एक चीज होनी चाहिए, जैसे रसोई मैं टीवी में देखती हूँ ना, बिल्कुल वैसी रसोई चाहिए मुझे। अब मजदूर और मिस्त्री अपने काम में लग जाते हैं। अर्जुन और गोपाल दोनों मटके को वापस से ढककर सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। माँ जी, अब तो रसोई के सारे डब्बे बर्तन सब कुछ नया लेकर आएंगे हम। क्या बहू, इतना खर्चा किस बात के लिए करना है भला? इतने सारे सोने के गहने निकले, इतना खर्चा तो कर ही सकते हैं। वैसे भी अब कौन से में पैसों की कमी रहेगी। लेकिन हमारे पास जो है हमें उसी में सब्र करना चाहिए। वो गहने कब बिकेंगे, कब पैसे आएंगे, ये तो बाद की बात है ना बहू। अरे बात की हो या अब की माँ जी, पैसे तो आ ही जाएंगे ना, ये आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। बहू, पहले ही बहुत खर्चा हो रहा है घर बनाने में, अब तुम फालतू की और चीजों पर खर्चा करने की बात मत करो। रसोई में तो हम खर्चा करेंगे, हमें नया फ्रिज भी चाहिए, नई इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी चाहिए, जैसे टोस्टर मशीन, पानी की केतली, इंडक्शन, माइक्रोवेव। और इसके साथ साथ कांच के गिलास, कांच के बहुत सारे बर्तन और एक अच्छा सा डाइनिंग टेबल, ये सब कुछ चाहिए। अरे बहू, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, जितना हमने सोचा है उससे डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए ना, और पैसे तो मिल ही जाएंगे ना गहने बेचकर। वरना हम दोनों मिलकर शोर मचा देंगे कि हमारी रसोई की नींव में गहने मिले और वो भी सोने के। दोनों बहुओं की बात सुनकर गोपाल और सल्ला दोनों चुप हो जाते हैं और अपनी बहू को उनके मनपसंद रसोई बनवाने और सामान लाने के लिए हाँ बोल देते हैं। अब दोनों बहुएं जोरों शोरों से रसोई का सामान खरीदना शुरू करती हैं। तुम दोनों बहुत ज्यादा खर्च कर रही हो, इतना खर्च करना गलत बात है। माना कि हमें सोने के गहने मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लखपतियों की तरह खर्च पर खर्च करते जाएं। अरे छोड़ो ना, आप भी पता नहीं क्या दकियानुसी बातें करते रहते हो। हमें जो करना है हमें करने दो। बिल्कुल सही, हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। अब एक तरफ मकान बन रहा था, दूसरी तरफ ज्योति और पलक लगातार खर्चे पर खर्चा कर रही थी। ये सब कुछ देखकर आसपास वाले लोग भी थोड़े हैरान हो जाते हैं। और एक दिन पड़ोस की कुछ तेज और तेज सल्ला से कहती हैं, क्या बात है सल्ला, तुम्हारी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी नहीं तो क्या हुआ? कहीं इन्हें गहनों के बारे में पता तो नहीं लग गया? अरे तेरी बहू इतना सामान खरीद कर ला रही है, तो मकान भी अच्छा बना रहे हो, इतना पैसा कहाँ से ला रहे हो भाई? वही तो, आजकल तो अच्छी अच्छी की कमर टूट जाती है घर बनाने के चक्कर में, और तुम तो खुले हाथों से पैसा बरसा रहे हो। वो क्या है ना, सारी उम्र हमने बचत ही तो की है। अब जब घर बना रहे तो फिर एक बार ही खर्च करेंगे, बार बार खर्चा कौन करता है? बात तो ये भी सही है, रोज रोज थोड़ी ना मकान बनाते हैं, पर फिर भी थोड़ा हिसाब से खर्च करो भाई, महंगाई बहुत है। ऐसे ही पड़ोसन सल्ला से बात करके वहां से चली जाती है और सल्ला अपने घर जाकर अपनी बहू को कहती है, देख रही हो तुम दोनों, मोहल्ले वाले कैसे कैसे बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। मोहल्ले वाले तो वैसे भी बहुत जल रहे हैं, क्योंकि हमारा घर जो बन रहा है। अब मोहल्ले वालों की बातें सुनकर हम अपने आप को क्यों रोक दें? तुम दोनों के दोनों ना पागल हो गई हो, तुम्हें हमारी बातें समझ में नहीं आ रही? हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जो बात हमें पता है वो लोगों को थोड़ी ना पता है। नहीं तो क्या, अरे पूरे 1 करोड़ की रसोई बनाएंगे हम, देखने वाले देखते रह जाएंगे बस। 1 करोड़ की रसोई? मतलब कहने का ये है कि हमारी रसोई 1 करोड़ से कम की नहीं लगेगी, इतनी अच्छी अच्छी चीजें होगी उसके अंदर। सल्ला, तुम्हारी दोनों बहू का दिमाग जवानी में सठिया गया है, थोड़ा समझाओ इन्हें, वरना ये गहने बेचने से पहले हम दोनों को ना बिकना पड़े कहीं। वक्त गुजरता चला जाता है और एक के बाद एक महंगा बड़ा खर्च घर बनाने में होता चला जाता है। गोपाल ने जिस हिसाब से पैसा सोचा था, अब पैसा उसके बजट से बाहर जाने लगता है। खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुएं हर दिन कोई ना कोई नई डिमांड कर रही है। कभी खिड़की ऐसी चाहिए, फर्श पर पत्थर ऐसा चाहिए, दीवार पर टाइल्स ऐसी चाहिए, डिजाइन ऐसा चाहिए। क्या करें, हम दोनों ने भी उन दोनों को समझाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों हमारी बात मानती नहीं। कुछ कहते तो बस यही बोलती है, सबको बता देंगे हमारे पास सोने के गहने हैं। अरे सोने के गहने ना हो, कोई लॉटरी लगने वाली बात थोड़ी ना है। उन गहनों को बेचना भी बहुत बड़ा रिस्क है हमारे लिए। तो फिर क्या करे पापा, आप ही बताओ ना। अब करना है क्या है, जो बहू की जिद है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी, वो अपनी जिद में पीछे नहीं हटेंगी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां पर मिस्त्री मजदूर के साथ आता है। अरे साहब, हमारे साथ चलिए, आपकी बहुएं हमारा दिमाग खराब कर रही हैं। हाँ जी, जल्दी से हमारे साथ चलिए।
मजदूरों की बात सुनकर गोपाल, विक्रम, अर्जुन तीनों उनके पीछे पीछे चल देते हैं, जहां वो देखते हैं कि पलक और ज्योति रसोई में लगे हुए पत्थर को तोड़ रही हैं। ये देखिए, ये सुबह ही हमने आपके बहू के कहने पर ये पत्थर लगाया था, अभी नहीं ये पसंद नहीं आ रहा। ये हमें तोड़ने के लिए कह रही थी, हमने मना किया तो अभी ये खुद तोड़ रही है। अरे पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? हमें ये पत्थर नहीं चाहिए रसोई में, क्योंकि हम जैसा डिजाइन चाहते हैं ये वैसा डिजाइन नहीं है, और हमें रसोई वैसी चाहिए जैसी हमने सोची है, इसलिए हम इसे तोड़ रहे हैं। तुम दोनों की दोनों यहाँ से चली जाओ। अरे क्यों मजदूरों की मेहनत खराब कर रही हो? पता भी है ये पत्थर कितना ज्यादा महंगा आया है। तो सारे पैसों की वसूली तो हो जाएगी ना, हमें हमारी मनमर्जी करने दीजिए। ज्योति और पलक की फिर वही पुरानी बहस शुरू हो जाती है, जिसे शांत करवाने के लिए गोपाल मजदूरों से फिर रसोई में नए सिरे से दूसरा पत्थर लगाने के लिए कहता है, और मजदूर चुपचाप बेचारे अपने काम करने लग जाते हैं। बहू की वजह से ना इतना दिमाग खराब हो गया है मेरा कि क्या ही बताऊं, पर अब करूं भी तो क्या करूं। अगर गहने सिर्फ मैंने अकेले ने देखा होता तो मैं बात संभाल भी लेता, लेकिन पूरे परिवार को गहनों के बारे में पता है, अब क्या ही कर सकता हूं। वक्त गुजरता चला जाता है और आखिरकार लाखों का खर्च करने के बाद गोपाल का बढ़िया घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसपे सबसे ज्यादा खर्चा उसने अपने घर की रसोई बनाने में किया था। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना घर हमारा। और सबसे सुंदर हमारी रसोई लग रही है, कितने प्यारे लग रहे हैं ये दराज, ये मार्बल, ये सुंदर सा पत्थर और ये मॉडर्न सिंक, इसने तो हमारी रसोई में 4 चांद लगा दिए। जितने में पूरा घर बना है ना बहू, उतने में तुम दोनों की सिर्फ ये रसोई बनी है, अगर तुम्हें पता ना हो तो। पता नहीं कहाँ से तुमने चीजें मंगवा कर रसोई में लगाई है। अरे जैसी रसोई पहले थी वैसी रसोई बनवा लेती, क्यों इतना खर्चा करवाया तुमने? क्योंकि भूलिए मत, अगर रसोई की नींव की खुदाई ना होती तो वो सोने के गहने हमारे हाथ नहीं आते। तो रसोई को तो सबसे ज्यादा चमकना बनता है, और वैसे भी रसोई ही घर की शान होती है। अब पूरा घर बन जाने के बाद मजदूरों को उनका सारा पैसा दिया जाता है और मिस्त्री से भी हिसाब किताब पूरा कर लिया जाता है, जिसके बाद घर में वापस से सारा सामान रखा जाता है और गृह प्रवेश की पूजा रखवाई जाती है, और सभी लोग अच्छे अच्छे सोफे लेकर पूजा में पहुंचते हैं और गोपाल के परिवार को बधाई देते हुए कहते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बढ़िया घर बनाया भाई साहब आपका। सच में रसोई तो आप लोगों ने एकदम 4 चांद लगा दिए, ऐसी रसोई तो हमारे मोहल्ले में किसी की भी नहीं है। काफी पैसा लगा दिया है भाई साहब आपने, पर अब आपका लगाया हुआ पैसा आपके घर पर दिख रहा है, वो भी बहुत अच्छे से। ढेर सारी बधाइयां और तोहफे देने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब हमें हमारा असली काम करना है, गहनों को बेचने का। एक काम करते हैं ना, मैं और आप चलते हैं। मैंने ना अपनी एक दूर के रिश्तेदार से पता किया है एक सुनार के बारे में, वहां पर जाकर हम गहनों को बेच सकते हैं। तो ठीक है, कल हम गहनों को लेकर उसी सुनार के पास चले जाएंगे। जल्दी जाइए जल्दी, क्योंकि घर का काम तो हो गया, अब हमें अपने लिए भी शॉपिंग करनी है। हाँ, नई नई साड़ियां बनकर रसोई में बढ़िया बढ़िया खाना जो बनाना है हमें। पलक और ज्योति की बातें सुनकर सभी लोग हैरानी से उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन दोनों ही अपनी धुन में मस्त अपनी बातें बोलती रहती है। अगले दिन गोपाल और सल्ला सुनार की दुकान पर पहुंचते हैं, जहां वो गहनों को सुनार को देते हुए कहते हैं, जी ये मेरी सास के गहने हैं, अब मैं इन गहनों को पहनना नहीं चाहती और एक मजबूरी के चलते मुझे इन्हें बेचना पड़ रहा है, तो जरा आप देख लीजिए ना ये गहने कितने के हो रहे हैं। लाइए दिखाइए। ये लीजिए, ये सारे गहने। पहले मैं इन गहनों को अच्छे से देखूंगा कि ये गहने सोने के हैं या फिर आप लोग नकली गहने उठाकर ले आए। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, एकदम असली गहने हैं, आप चेक कर लीजिए। सुंदर अपने तरीकों से उन गहनों को चेक करता है और फिर उन गहनों को उठाकर गोपाल और सल्ला के पास लेकर आता है। माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोगों को बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये कोई सोने के गहने नहीं है, ये तो नकली गहने हैं। इन गहनों को मैं तो क्या कोई कबाड़ी वाला भी नहीं खरीदेगा। वापस ले जाइए इन गहनों को, वापस ले जाइए अपना ये कूड़ा। सुनार की बात सुनने के बाद गोपाल और सल्ला दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद वो गहने लेकर घर वापस आते हैं और गहनों की सारी सच्चाई पूरे परिवार को बताते हैं। इसका मतलब हमने जो इतना सारा खर्चा सोने के गहने समझकर किया था, वो सारा खर्चा हमें कभी भी रिटर्न में नहीं मिलेगा। मेरी तो सारी की सारी सेविंग चली गई, पापा की सेविंग चली गई। अब क्या होगा? हमने 2 से ज्यादा का तो लोन ले लिया है, अब उनको कैसे भरेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, जितना खर्चा नहीं किया ना उससे ज्यादा तो अब हम घाटे में चले गए। मेरा तो सोच सोच कर बीपी घटाई जा रहा है। घाटे में क्यों गए हैं? गहने तो अभी बिकेंगे और हमने जितना खर्चा किया है वो खर्चा भी हम वसूलेंगे। लेकिन कहाँ से पापा जी, गहने तो नकली है ना, फिर कैसे आएगा पैसा? पैसा आएगा बहू, क्योंकि अब तुम दोनों ने ही घर में सबसे ज्यादा खर्चा करवाया है। 1 करोड़ की रसोई बनवानी थी ना तुमने,
तो अब तुम दोनों अपने सोने के असली गहने बेचो और जो ओवर खर्चा हुआ है उस सारे खर्चे की भरपाई करो। समझी तुम दोनों? क्योंकि यह जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी करामात है। गोपाल की बात सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर अपना मुंह नीचे कर लेती है और आखिरकार नकली गहनों के चलते दोनों बहू को अपने असली गहने बेचकर जरूरत से ज्यादा हुए खर्चे की भरपाई करनी पड़ती है और 1 करोड़ की रसोई बनाने के चक्कर में दोनों बहुओं को अपने सोने के गहनों से भी हाथ धोना पड़ता है।